पहली चर्चा तो यह है कि जो सीआरपीएफ वहाँ डिप्लॉय हैं और उसके जो भुगतान है करीब 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के हिस्से से काट लिया गया। मैंने निवेदन किया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वे ऑफ करते हैं उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसमें वे ऑफ किया जाए, जो 11,000 करोड़ का है, जो हमारे सेंट्रल एक्साइज हमारा काट लिया गया। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ में हमेशा विशेष सहायता हर राज्य को, हर जिले को, जो 7 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसको मिलता रहा है, 2021 से बंद कर दिया गया, उससे पुनः शुरू किया जाए। तीसरी बात, मैंने उनसे निवेदन किया कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड जो स्टील ब्रिज है तो भारत सरकार से अनुमति मिले, हम लोग शुरू कर दिए। हालांकि पिछली बैठक में उसकी अनुमति मौखिक रूप से मिली थी, लेकिन सहमति मिल नहीं पाई है, वो हमको मिले। और जो हमारी जीएसटी अब जून में खत्म होने वाला है, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने कहा कि हालांकि सीधे आपके विभाग से नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और विकास कार्य जब राशि नहीं मिलेगी तो विकास कार्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इस मामले को भी आप देखें, ये मैंने निवेदन किया। क्या कहा? सकारात्मक रहा और सारे बिंदुओं पे बहुत गंभीरता से उन्होंने सुनी और उसमें कहा कि मैं इसमें जरूर निर्णय लूंगा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कांग्रेस के हैं, तो क्या ये भेदभाव की राजनीति कि आपका जीएसटी का पैसा इन्होंने काट लिया? नहीं, नक्सल देखिए जीएसटी का, देखिए जो उत्पादक राज्य हैं वो तो लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ 5 साल तक के जो उत्पादक राज्य हैं उसे क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और उत्पादक राज्य में केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे राज्य हैं जो गैर भाजपा शासित राज्य भी हैं और भाजपा शासित राज्य भी हैं। जो उत्पादक राज्य हैं उसको भी नुकसान होगा, तो ये तो पूरा राष्ट्रीय मसला है। जो उत्पादक राज्य हैं, यदि उत्पादक राज्यों को यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलना बंद हो गया तो फिर कोई राज्य औद्योगिकरण क्यों कराएगा? जैसे मेरे यहाँ स्टील बनता है, सीमेंट बनता है, कोयला है, तो बिजली बनती है, और हमको मान लो जितने सीमेंट प्लांट है तो हमको छत्तीसगढ़ में जितना उत्पादन होता है उसका 10% ही छत्तीसगढ़ में खपत होगी, बचत 90% तो बाहर जाना है। स्टील भी उसी प्रकार से मुश्किल 5-10% हमको लगता है, बचत पूरे देश में और विदेश भी जाता है। और यदि उस पर नुकसान होगा हमको, तो औद्योगिकरण को बढ़ावा क्यों देंगे? कोई भी राज्य क्यों नहीं देगा जो नुकसान होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कई केसों हम देखने के लिए डरने के लिए तैयार नहीं। दिग्विजय सिंह सक्षम है, उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं शरद पवार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता, कोई भी विकल्प नहीं बन सकता। इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अनुभवी राजनेता हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पिछले समय कहा ना, यूपीए जैसी कोई चीज रही नहीं, और उसके परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए कि दूसरे पार्टी के लोग, भले कांग्रेस आज कमजोर दिखे, लेकिन हर पोलिंग बूथ में, हर गांव में, हर शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक हैं। इसलिए बिना कांग्रेस के कोई तीसरे मतलब कोई केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता। साहब, रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में एक अलग तरह का कार्यक्रम आपने किया, लेकिन इसी रामनवमी में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिंसक घटनाओं की भी खबर निकल कर आई। देखिए, राम राज्य क्या है? राम के नाम से वोट मांगना अलग बात है और राम राज्य स्थापित करना दूसरी बात है। और रामनवमी हिंसा हो तो फिर आप राम के समर्थक कैसे? राम राज्य में तो सब, चाहे छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, और तो शेर और बकरी एक साथ घाट में पानी पिए, ये राम राज्य की कल्पना है। और यहाँ हिंसा हो रही है, राम के नाम से यदि हिंसा करेंगे कोई उचित है? धन्यवाद।